हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। सो आपने इन्फॉर्मेशन देखी होगी, मैंने टेलीग्राम पे भी आपको भेजा हुआ है। सीटेट से रिलेटेड है। नया नियम क्या कहें, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जब से सीटेट का आपको पता ही है कि जो जजमेंट आया था उसके बाद से कुछ लोगों को लगने लगा था कि सीटेट तो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो उसको ध्यान में रखते हुए भी ये वीडियो मैं बना रही हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं सीटेट का एग्जाम देंगे इस बार, या फिर किसी का 1 या 2 नंबर से रह गया होगा। कोई कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज की भी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि वैकेंसीज नहीं आती है तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है प्राइवेट में जाकर जॉब करने का। तो उसको ध्यान में रखकर जो है एक आदेश आया है, और वो आपने पढ़ भी लिया होगा। आपको पता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं, करीब 5 लाख की ऐसी संख्या है जो कि नौकरी तो कर रहे हैं, बट उनके पास सीटेट की डिग्री नहीं है, मतलब सीटेट वो पास ही नहीं है। तो इस पे केस फाइल किया गया था, जिसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश आया है। वो सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पर लगाऊंगी स्क्रीन पे, आप पढ़ सकते हो। उसमें डिटेल में एक एक चीज़ लिखा हुआ है। तो दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश आया है कि चाहे आप प्राइवेट में हो या फिर आप गवर्नमेंट में हो, अगर आप टीचर बन रहे हैं तो उसके पहले आपको सीटेट हर हाल में पास करना है। तो जितने लोगों ने सीटेट पास नहीं किया है और वो नौकरी भी कर रहे हैं, तो उनके लिए आदेश दिया गया है। और एनसीटी को खास तौर पे ये कहा गया है कि आप एक नियम बनाएं, प्लस आपको 4 हफ्तों के अंदर इनके लिए एग्जाम कंडक्ट करवाना है जिनका सीटेट पास नहीं है बट वो नौकरी कर रहे हैं। प्लस इसमें 14 मई को जो है 14 को नेक्स्ट सुनवाई होने वाली है। तो कुल मिलाकर ये आदेश आना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई टीचर बन रहा है या फिर बन चुके हैं बट उनके पास सीटेट ही नहीं है, आप सोचिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको पास करना है और वो भी पास नहीं हो पा रहा है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। प्लस इससे आपको भी एक आइडिया मिल गया होगा कि आपको सीटेट हर हाल में पास करना है, फिर चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप प्राइवेट। देखिए, प्राइवेट में भी पहले ऐसा होता था कि अगर आप इंटरव्यू वगैरह के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत डेमो आपकी डिग्री देख के वो आपको दे देते थे नौकरी। बट अब ऐसा नहीं है। आप जाकर देखिए, अच्छे खासे जो प्राइवेट स्कूल हैं जहाँ पर सैलरी अच्छी खासी मिलती है, वहाँ पर सीटेट के मार्कशीट के साथ साथ आपका स्कोर भी देखते हैं। मतलब आपने अगर सीटेट में अच्छा खासा स्कोर किया है तो प्रायोरिटीज बन जाती है कि आपका सिलेक्शन पहले होगा। सेम इसी तरीके से जो केवीएस की कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज आती है ना, आप उसमें देखिएगा जिनके अच्छे खासे सीटेट में किसी का 120 130 है ना, तो इंटरव्यू में इसके अच्छे इंपैक्ट होते हैं। सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल में नहीं, परमानेंट वाली भी जो इंटरव्यू हुई थी पिछली बार, उसमें बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि बता रहे थे कि उनके अच्छे मार्क्स होने की वजह से भी उनको नंबर मिला है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये वीडियो भी बना रही हूँ। तो आप में से जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज सीटेट जुलाई को हर हाल में पास कर लो, क्योंकि अब तो इस पे दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश भी दे दिया है। अब चलिए, वो तो जिनके लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि ऐसे कमेंट्स आएंगे कि 4 हफ्तों के अंदर अगर उनके लिए सीटेट का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा तो फिर हमारा कब होगा। तो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ये जुलाई में ही सभी का एग्जाम करवा लेंगे, या फिर उनके लिए कुछ अलग से एग्जाम हो जाए, क्योंकि वैसे भी सीटेट का पेपर जुलाई और दिसंबर में ही होता है। तो अभी आपके पास अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया, अब तो मार्च स्टार्ट हो चुका है। पिछली बार 8 मार्च को आया था, इस बार भी आपको 10 से 12 मार्च तक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। एग्जाम लेकिन आप सभी का जो लोग देने वाले हैं उनका जुलाई में ही है। ठीक है, तो चाहे आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी हो, मतलब टीचिंग में आपको सीटेट पास करना है। हाँ, ये बात और है कि मान लो कोई अपना स्टेट, जैसे कि आपने देखा होगा झारखंड है या फिर रीट है, वो अपने स्टेट का टेट करवा रहे हैं तो वो उसी के बेस पे नौकरी देंगे। बट कहीं पर अगर स्टेट टेट नहीं हो रहा है तो फिर तो वहां पर आपको हर हाल में सीटेट पास करना ही है। सेंट्रल जो वैकेंसीज होती है ना, केवीएस एनबीएस एमआरएस हो गया, इनके लिए तो आपके पास सीटेट होना ही चाहिए। ठीक है, चाहे वो परमानेंट हो चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल हो। तो आई होप आप सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। तो इस पे मैसेज आ रहे थे मेरे पास कि 4 हफ्तों के अंदर कंडक्ट कराना है, तो क्या हमारा भी पेपर होगा। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, जो 5 लाख ऐसे लोग होंगे जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है सीटेट का बट वो नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए है। अब उस पर एनसीटी अपने अकॉर्डिंग देखते हैं उनका अगला स्टेप क्या होता है। बाकी अगर जैसे कि बीच में केवीएस की वैकेंसीज आ जाती है तो सीटेट दिसंबर वालों को मौका मिल जाएगा। बट जिनका भी सीटेट जुलाई का है तो आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है। अभी नवोदय है, ईएमआरएस है, डी++ है, ये सारे एग्जाम्स आपको जुलाई के बाद देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से तैयारी करो। प्लस हमारी डेली क्लासेस होती हैं सोशल साइंस की, आपने देखा ही है, डेली शाम को 6 बजे। इवन उसके नोट्स भी आप ले सकते हो इस नंबर पे मैसेज करके। नोट्स आपको सिर्फ सीटेट में नहीं, आपको जो भी एनसीईआरटी जहां पर भी पूछी जाती है हर जगह काम आएगा। प्राइस बहुत कम रखा गया है, ताकि कोई ये ना सोचे कि हमारे पास पैसे नहीं है तो हम तो ले ही नहीं सकते हैं। आप सभी ले सकते हो, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल जैसा आप चाहते हैं वैसा मिलेगा, विद प्रीवियस क्वेश्चंस। पूरी थ्योरी है, प्रीवियस क्वेश्चंस है, तो आप चाहो तो ले सकते हो। और नोट्स वैसे भी आपके पास होना ही चाहिए रिवीजन के लिए। तो कमेंट सेक्शन में भी मैंने नंबर दिया है, आप उस पर मैसेज करिएगा, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड आपको क्या लगता है कि क्या एग्जाम 4 हफ्तों के अंदर हो पाएगा या नहीं, जिस तरीके से हाईकोर्ट ने बोला है एनसीटी को,
वैसे ये सारी चीज़ें पहले ही हो जानी चाहिए। अगर एलिजिबिलिटी टेस्ट देकर ही नौकरी मिल रही है तो इनको पहले कंडक्ट कराना चाहिए, जैसा बीएड और डीएलएड में हुआ था, आप जानते ही हो सारी कहानी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।